इस समय जिस जगह पे हम खड़े हैं, जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल में पुंछ सेक्टर की वो लोकेशन है। पीओके में पाकिस्तान का चिरकुट हेडक्वार्टर है। पिछले 24 फरवरी से लेके अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, वहां पे शांति बनी हुई है। घुसपैठ की कोशिशें करवा रहा है, क्योंकि घुसपैठ के लिए मौसम मुफीद रहता है। घुसपैठ के लिए 200 मीटर की दूरी पे दुश्मन वहां पे बैठा है। वो भी हमारी जो है हरकतों को जो है वॉच कर रहा होगा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। ये इलाका जो है पाकिस्तान ने अपने लिए एक सेफ हेवन जोन बना के रखा हुआ है। सेना के जवान यहाँ पे हाई मोरल में है, जज्बा उनका देखते ही यहाँ पे बनता है। पाकिस्तान की चालबाजियां अभी भी जारी हैं। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर आतंकियों की नई खेप तैयार कर रहा है। एलओसी पर भारतीय सेना की मुस्तैदी से परेशान आतंकियों ने नई साजिश बनाई। प्लान अब एक बार फिर हिंदुस्तान में घुसपैठ का है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पीओके के चिरीकूट, किरणी मंदार और नेजा पीर में 28 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। इन कैंपों में करीब 250 आतंकी भारत में घुसपैठ की तैयारी करने के लिए बैठे हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक करीब 300 ड्रोन देखे जा चुके हैं, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी पूरी जानकारी अब मिल चुकी है और अब पीओके में बैठे आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सेना बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर रही है। पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। सीमा पर ऑपरेशन 28। एलओसी पर जवान मिटाएंगे आतंक के 28 ठिकाने। नापाक साजिश के खिलाफ बॉर्डर पर पहरा। ये भारतीय सेना की तैयारी की तस्वीरें हैं। सेना के जवान तैयारी कर रहे हैं युद्ध के हालात में दुश्मन को हराने की। भले ही सीमा पर अभी शांति हो, लेकिन पड़ोसी दुश्मनों के शांत होने का मतलब है तूफान से पहले की शांति। और यही वजह है कि जम्मू के पुंछ सेक्टर में देश के जवान हर हालात से लड़ने के लिए तैयार हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर देश की आन बान और शान को बचा सकें। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के चिरीकुट, किरणी मंदार और नेजा पीर पर पाकिस्तानी सेना 28 ट्रेनिंग कैंप्स चला रही है। इन कैंप्स में बैठे लश्कर और जैश के आतंकी भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में हैं। चिरीकूट में इनका अल्फा हेडक्वार्टर है, जहां लश्कर और जैश के आतंकी सरगना पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अधिकारियों के साथ भारत विरोधी साजिशें रचने के लिए मीटिंग करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल का ये वो इलाका है जिसके बिल्कुल पीछे आप पीओके के वो इलाके देख रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान की तरफ से इन इलाकों में लगातार जो है ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए हैं। ये वो इलाके हैं चिरीकूट, फारबट कहूटा, किरनी मंदार और नेजा पीर। ये ऐसे इलाके हैं यहाँ पे पाकिस्तान के कैंप्स हमेशा से चलते रहे हैं और पाकिस्तान के लगभग 28 से 30 कैंप जो हैं यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो कैंप हैं इनमें जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, यहाँ पे उनके मिलिटेंट्स की फौज जो है यहाँ पे तैयार की जाती है। और पिछले दिनों यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी यहाँ पे उन्होंने विजिट की थी और उसके बाद जो है यहाँ पे पाकिस्तान की सेना की एक्सरसाइज भी यहाँ पे लगातार वो चलती रहती है। हालांकि भारतीय सेना के लिए ये चिंता का विषय बना रहता है, लेकिन सेना हर समय चौकस है इन इलाकों में। और ये जो कैंप हैं, इन कैंप्स में बताया जाता है कि 250 से 300 के करीब मिलिटेंट्स जो हैं इन्हीं कैंप्स में जो है वो तैयार होके यहाँ पे तैयार बैठे हैं ताकि वो यहाँ से इन्फिल्ट्रेट कर सकें। और सेना जो है यहाँ पे हर समय उनकी हर जो
पाक ख्वाहिश है उसको नाकाम करने के लिए सेना हर समय यहाँ पे चाक चौबंद है, या चाक चौबंद है, चौकस है। और ये जो कैंप आप देख रहे हैं, शायद टेलीविजन के पहली बार ये कैंप का इलाका जो आप देख रहे हैं, जो चिरीकूट का जो है पाकिस्तान का इलाका है, ये बड़ा भारी मिलिटेंट्स का बेस कैंप इसको जो है कहा जाता है। यहाँ पे यूएबी की साजिश जो है, यूएबी वाली साजिश भी यहाँ पे ही डिजाइन की जाती है। यानी कि भारत के खिलाफ जितनी भी साजिशें पाकिस्तान की तरफ से रची जाती हैं, वो पीओके के इन्हीं इलाकों में चिरीकूट, फाबर कहूटा, किरनी मंदार और निजा पीर इलाके में जो है वो की जाती हैं। वहां पे जो है वो बनाई जाती हैं और उसके बाद जो है वहां से जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, चाहे वो फिर उसको इंटरनेशनल बॉर्डर में जम्मू के इलाके में भेजा जाए या लाइन ऑफ कंट्रोल में नौशहरा, सुंदरबनी, राजौरी में भेजा जाए। ये सारी जो है साजिशें इसी इलाके में जो है तैयार होती हैं। पाकिस्तानी साजिशों को भली भांति समझती भारतीय सेना के जवान इन इलाकों के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि हाल ही में पीओके के इसी इलाके में पाकिस्तानी सेना ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी, जिसमें आतंकी तंजीमों के सरगना भी शामिल थे। जम्मू एयरफोर्स पर यूएवी अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जितनी भी सेना की लोकेशनें हैं या बीएसएफ के लोकेशंस हैं, उन सभी पे जो सिक्योरिटी है टाइट कर दी है, हाई अलर्ट वहां पे घोषित कर दिया गया है। और उसके बाद से जो घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, उनको देखते हुए सेना की तरफ से पूरा अलर्ट जो है इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका सुंदरबनी से लेके हम कुपवाड़ा तक की बात करें तो वहां तक पूरे का पूरा उस इलाके में अलर्ट है। अब इस नई चुनौती से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियां नई रणनीति बनाने में जुटी हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ लगने वाला इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी दोनों इलाकों में ड्रोन बार बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करते पकड़े गए थे। ऐसे में इन घुसपैठ को रोकने के लिए वायुसेना के साथ ही सीआईएसएफ, एनएसजी के स्नाइपर, इन सभी लोगों को शामिल किया जा रहा है जो सीमा पर नजर रखेंगे। जम्मू एयरफोर्स में ड्रोन हमले से एक बात और भी साफ हो गई है, और वो ये कि आतंकी अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नकल करके भारतीय धरती पर ही आतंक की नई कहानी लिखना चाहते हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक अगस्त 2019 के बाद से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में करीब 300 ड्रोन देखे जा चुके हैं। हालांकि इस हमले के बाद सीमा पर या बॉर्डर के अंदर भी सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं, जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल में पुंछ सेक्टर की वो लोकेशन है और इसके सामने का जो फीचर जो है वो दिखाई दे रहा है, वहां पे पाकिस्तान का पीओके में पाकिस्तान का चिरकुट हेडक्वार्टर है, जो हमारे इस तरफ का जो है प्रीतम फीचर उसको कहा जाता है, और पाकिस्तान का वो चिरकुट हेडक्वार्टर है। और वहां पे पाकिस्तान की सेना जो है लगातार वहां पे जैश मोहम्मद, लश्कर तौबा और उसके साथ पाकिस्तानी सेना के जो कैंप हैं, वहां पे जो है वो कैंप है, वहां पे ट्रेनिंग कैंप है, वहां पे हर कोई साजिश जो है वहां पे तैयार की जाती है। और ये भी कहा जाता है कि लश्कर और जैश ने जो जम्मू में अटैक हुए, या उसके बाद में जो एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 यूएवी देखे गए, वहां पे 10-12 यूएवी देखे गए, वो सारे जो है वहीं से प्लान किए गए थे और लॉन्च किए गए थे इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से। यानी कि ये जो इलाका है, ये इलाका जो है पाकिस्तान ने अपने लिए एक सेफ हेवन जोन बना के रखा हुआ है। यहाँ पे जो भी वो मिलिटेंसी की एक्टिविटी करते हैं, यहाँ जो भी वो ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पे हर चीज जो है यहाँ पे उन्होंने की है। हालांकि भारतीय सेना को इस बारे में पूरी जानकारी है। इसी को देखते हुए इस पूरे इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल का ये जो पुंछ सेक्टर का इलाका है, काफी सेंसिटिव इलाका है, इंपॉर्टेंस इलाका है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो है सेना की तैनाती जो है यूजुअल जो है 24 घंटे रहती है, लेकिन आजकल चूंकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और हर जगह हरियाली है, घुसपैठ हो सकती है, इस सारी चीजों को देखते हुए सेना जो है कोई चांस नहीं लेना चाहती। जम्मू कश्मीर में सेना के चलाए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय आतंकवादियों का सफाया हो चुका है। अनुच्छेद 370 खत्म होने और राजनीतिक बातचीत शुरू होने से घाटी में स्थिति सामान्य होने के संकेत भी मिल रहे हैं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान को यह सब रास तो नहीं आ रहा होगा और वो एक बार फिर से आतंकवाद भड़काने की कोशिश में जरूर है। पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ दिनों से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में राजौरी, नौशहरा, सुंदरबनी सेक्टर में लगातार जो है घुसपैठ की कोशिशें की हैं और उसमें जो है मिलिटेंट्स को भेजने के प्रयास में पाकिस्तान की तरफ से 3 घुसपैठिए मारे गए हैं और कई ग्रुप जो हैं वापस भी भेजे गए हैं। वो सारा जो है
क्रेडिट जो है ऐसे जांबाज बहादुर जवानों के ऊपर ही है, जिन्होंने पाकिस्तान की ऐसी नापाक जो है कोशिशें नाकाम करने के लिए हर समय लाइन ऑफ कंट्रोल पे यहाँ पे चुस्त दुरुस्त तैनात और हर एक पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करने में लगे रहते हैं। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, LOC पुंछ सेक्टर। पीओके में आतंकी फैक्ट्री कैसी चल रही है, अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप हैं। पाकिस्तान की सेना और ISI चला रहे हैं इन ट्रेनिंग कैंप्स को। मुजफ्फराबाद, कोटली में आतंकी ट्रेनिंग के लिए खास कैंप बनाए गए। कैंप में लश्कर, हिजबुल, जैश के आतंकी मौजूद हैं। कश्मीर के युवाओं को ट्रेनिंग कैंप में आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ट्रेनिंग कैंप में युवाओं का ब्रेन वॉश, शारीरिक और दिमागी ट्रेनिंग होती है। कुपवाड़ा, बारामूला से सटे पीओके के इलाकों में आतंकी लॉन्च पैड भी हैं। LOC पार पीओके के चिरीकूट में कई आतंकी लॉन्चिंग पैड हैं। पीओके के चिरीकूट में 28 ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं। करीब 250 युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। लॉन्चिंग पैड से भारत में आतंकियों की घुसपैठ की जा रही है। जम्मू के पुंछ, आरएसपुरा, राजौरी सेक्टर आतंकियों की घुसपैठ की तैयारी है। यहां पर आग उगलने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पे बेशक इन दिनों शांति बनी हुई है। पिछले 5 महीने से ना तो पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलाबारी हुई है, ना तो भारत ने उसका कोई जवाब दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से शांत हो गया है। पाकिस्तान की चालबाजियां अभी भी जारी हैं। हम जिस लोकेशन पे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल का ये वो इलाका है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का पीओके का इलाका 200 गज जो है वो 200 गज यहाँ से दूर है। 200 मीटर भी उसको कहा जा सकता है। वो इलाका जो है वो शुरू हो जाता है और वहां पे पाकिस्तान की तरफ से 3 जो है ऐसी लोकेशंस हैं। यहाँ पे 28 के करीब जो मिलिटेंट्स के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, 28 ट्रेनिंग कैंप्स हैं यहाँ पे उस इलाके में। और जो इनपुट्स हैं सुरक्षा बलों के पास, उसके मुताबिक लगभग जो है 250 के करीब मिलिटेंट इसके अक्रॉस उस जगह पे बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का वो एक अल्फा हेडक्वार्टर पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, जिसमें मिलिटेंट्स जो हैं उनको जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। उनके जो मेंटर्स हैं वो वहाँ पे आते हैं, उनको वो गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरीके से कैसे हमला करना है। तो इसको देखते हुए यहाँ पे सेना के जवान आप देख सकते हैं कि किस तरह से मॉडर्न वेपन्स के साथ हर समय जो है चौकस है कि कोई भी दुश्मन यहाँ से गुजर ना पाए, कोई भी दुश्मन यहाँ इस तरफ आंख ना उठाने पाए। इसलिए पिछले 5 महीनों में बेशक शांति बनी है, लेकिन 24 घंटे सेना के जवान यहाँ पे जो है हर समय अपना जो है चौकसी बनाए रखे हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। यहाँ पे दुश्मन किसी समय भी जो है गोली बारी कर सकता है, हल्कर देखते हुए। इसलिए हम लोग यहाँ पे इन ट्रेंचेस में से गुजर रहे हैं, ताकि क्योंकि दुश्मन जो है हमारे इस तरफ जो है वो दुश्मन है, 200 मीटर की दूरी पे दुश्मन वहां पे बैठा है। वो भी हमारी जो है हरकतों को जो है वॉच कर रहा होगा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। इसलिए जो है यहाँ पे जो है सेना जो है उन्होंने ट्रेंच बनाए हुए हैं, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ से गुजरने के लिए इन ट्रेंचेस में से रास्ता निकाला है यहाँ पे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार उस जो अल्फा हेडक्वार्टर है वहां पे साजिश जो है वहां पे रची जा रही है। यूएबी की जो साजिश है पाकिस्तान की तरफ से वो भी उसी इलाके में जो है वो उसी इलाके में जो है रची गई थी। वहां पे लश्कर जैश के मिलिटेंट्स जो हैं उनका ग्रुप जो है वो वहां पे हर समय जो है वहां पे मौजूद रहता है, और उनके नए नए रिक्रूट्स जो आते हैं उनको वहां पे नई ट्रेनिंग दी जाती है, नए हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद से जो है यहाँ पे वो इसी इलाके में आके अटैक करने की वो कोशिश जो है वो प्लानिंग चलती रहती है। जम्मू में जो ड्रोन हमला हुआ वो उसी का ही एक नतीजा था। कैमरामैन मानिक के साथ राजू खेरनी, जी मीडिया, LOC पुंछ। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की इस पूरी प्लानिंग का पता अब भारतीय सेना को लग चुका है, एजेंसियों को लग चुका है। यही कारण है कि उनके हर एक ऑपरेशन को असफल किया जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.